आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत कैसे बदलता है। पार्ट 1। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा नहीं है, डिग्री नहीं है, रिश्ते नहीं हैं, बल्कि आपका अपना दिमाग है। और उससे भी ज्यादा ताकतवर आपका अवचेतन मन, एक ऐसी शक्ति जो 24 घंटे आपके लिए काम करती है। जब आप जाग रहे होते हैं तब भी, और जब आप सो रहे होते हैं तब भी। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इस शक्ति का इस्तेमाल किए बिना ही गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि उनकी किस्मत खराब है, समय खराब है, परिस्थितियां खराब हैं, लोग उनके खिलाफ हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और है। सच्चाई यह है कि बाहर की दुनिया हमारे अंदर की दुनिया का प्रतिबिंब होती है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ सोचने से जिंदगी बदलती है तो हर इंसान सफल क्यों नहीं है? हर इंसान अमीर क्यों नहीं है? हर इंसान खुश क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ चेतन मन नहीं, बल्कि अवचेतन मन जिंदगी को नियंत्रित करता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। कल्पना कीजिए, एक जहाज समुद्र में चल रहा है। ऊपर कप्तान खड़ा है, नीचे इंजन रूम में कर्मचारी काम कर रहे हैं। कप्तान जो आदेश देता है इंजन वही करता है। अगर कप्तान गलत दिशा बताए तो पूरा जहाज गलत दिशा में जाएगा। आपका चेतन मन कप्तान है और आपका अवचेतन मन इंजन रूम। आप दिन भर जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, जो मानते हैं, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। फिर वह उसी के अनुसार आपकी जिंदगी बनाना शुरू कर देता है। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा कहते रहते हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। और धीरे धीरे उनका अवचेतन मन इन बातों को सच मान लेता है। फिर उनकी जिंदगी भी वैसी ही बनती चली जाती है। अब कहानी शुरू होती है आर्यन की। आर्यन एक साधारण लड़का था। उसके सपने बड़े थे, लेकिन उसकी सोच छोटी थी। वह हर समय शिकायत करता था, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास सही लोग नहीं हैं, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी भी वैसी ही होती गई। एक दिन उसे एक पुरानी किताब मिली, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। पहले तो उसने सोचा यह भी कोई मोटिवेशनल किताब होगी, लेकिन जब उसने पढ़ना शुरू किया तो उसकी जिंदगी बदलने लगी। किताब के पहले अध्याय में लिखा था, तुम्हारा अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बहस नहीं करता, वह सिर्फ स्वीकार करता है। अगर तुम बार बार कहो मैं असफल हूं, तो वह मान लेगा। अगर तुम बार बार कहो मैं सफल हूं, तो वह भी मान लेगा और फिर उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। आर्यन को पहली बार समझ आया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, अंदर थी। वह खुद अपने खिलाफ प्रोग्रामिंग कर रहा था। उसे याद आया, बचपन से लोग उसे कहते थे, तू नहीं कर पाएगा, तू कमजोर है, तू साधारण है। और उसने भी उन बातों को सच मान लिया था। यही कारण था कि वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता था। फिर किताब ने एक अद्भुत उदाहरण दिया। मान लो तुम जमीन में आम का बीज बोते हो, क्या वहां से सेब उगेगा? नहीं, क्योंकि प्रकृति वही लौटाती है जो तुम बोते हो। अवचेतन मन भी ऐसा ही है। तुम जो विचार बोते हो वही परिणाम काटते हो। डर बोओगे तो डर मिलेगा, विश्वास बोओगे तो विश्वास मिलेगा, सफलता बोओगे तो सफलता मिलेगी।
आर्यन ने उसी दिन फैसला किया, आज से मैं अपने मन में नए विचार डालूंगा। उसने हर सुबह बोलना शुरू किया, मैं सक्षम हूं, मैं सफल बनूंगा, मैं योग्य हूं, मेरे अंदर असीम शक्ति है। शुरुआत में उसे अजीब लगा। मन बार बार कहता था, झूठ मत बोलो, तुम नहीं कर सकते। लेकिन किताब कहती है, पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलने में समय लगता है। जिस तरह एक खेत को बदलने में समय लगता है, उसी तरह मन को बदलने में भी समय लगता है। इसलिए आर्यन रोज वही दोहराता रहा। दिन, हफ्ते और महीने, धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव शुरू हुआ। वह पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। अब वह मौके देखने लगा जो पहले उसे दिखाई ही नहीं देते थे। उसे समझ आने लगा कि दुनिया उसके खिलाफ नहीं थी, वह खुद अपने खिलाफ था। और यही इस किताब का पहला बड़ा सबक है। तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे क्या आदेश दे रहे हो। लेकिन सवाल है, अगर अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या यह हमें अमीर भी बना सकता है? क्या यह हमारी सेहत सुधार सकता है? क्या यह रिश्ते बदल सकता है? क्या यह डर खत्म कर सकता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं। हाँ, और अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे करोड़ों लोगों ने अपने अवचेतन मन का इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी बदल दी और कैसे आप भी वही कर सकते हैं।